गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात विचार निर्माण की चल रही है और बताया गया था भावनाओं की उत्कृष्टता के बगैर ये सब संभव नहीं है। अगर भावनाओं की उत्कृष्टता को आपको उत्कृष्ट बनाना है, अपनी भावनाओं को अगर आपको उत्कृष्ट बनाना है, तो महत्वाकांक्षा जब अनियंत्रित हो जाती है तभी उसके अंदर गंदगी पैदा होती है। इसलिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को हमको नियंत्रित करना पड़ेगा। महत्वाकांक्षा, उत्कृष्टता, महान आदर्श को साकार करने का साहस तथा कर्मठता युक्त अभियान अगर आपको चलाना है, ये जिसके गर्भ में पैदा होता है उसे स्वस्थ, संतुलित मनोभूमि वाला, जागरूक, विवेक युक्त, बुद्धिमत्ता पूर्ण बना देता है। विकृत महत्वाकांक्षा बुद्धि ही उस तरह का काम करती है, मन भी उसी तरह का काम करता है, इसलिए निम्नगामी बना देती है। शीशे में आपने अपनी तस्वीर देखी होगी। अपना चेहरा आपने देखा होगा। उसको देख करके आदमी के मन में अगर दोबारा से समझिए, अगर शीशा ना होता तो आदमी को अपने चेहरे की पहचान भी नहीं होती। मेरा चेहरा कैसा है, इसकी पहचान नहीं होती। ये केवल खोल एक नजर आता, बस। आप चेहरा नहीं देख सकते थे, बाकी सब कुछ देख सकते थे। परंतु भगवान ने साधन के रूप में हमें आईना दिया अपना चेहरा देखने के लिए। उन्मुक्त होकर के, मैंने जैसे कहा था, मैंने ये कहा था कि हर नदी एक ऐसी महत्वाकांक्षा अपने अंदर रखती है कि कितनी जल्दी हो जाए वो अपने मूल स्रोत में, सागर में जाकर के मिल जाए। फिर दोबारा से कह रहा हूं, हम सबकी दौड़ किधर है? अरे कहीं तो होगी। वही आपकी महत्वाकांक्षा है, जिसको हम पा जाना चाहते हैं, वो ही हमारी महत्वाकांक्षा है। नदी की तरह से जैसे वो अंदर से विहल होकर के अनवरत रूप से सागर की तरफ दौड़ती चली जाती है, वैसे ही हम भी अपनी महत्वाकांक्षा की तरफ को दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। अपनी दौड़ को देखिए। अब मैंने कहा आईने में आपने अपना चेहरा देखा होगा, गुप्त रूप से, अदृश्य रूप से। हम में से हर किसी की दौड़ उसी की तरफ है, उसी की तरफ है। परंतु इसी के अंदर मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, क्या कहा था?
जिसकी मनोभूमि संतुलित होगी, जिसके गर्भ में स्वस्थ महत्वाकांक्षा पनप रही होगी, वो व्यक्ति जागरूक होगा, संतुलित मनोभूमि का होगा, विवेक युक्त होगा और बुद्धिमत्तापूर्ण होगा। अब मैंने ये जितने गुण कहे हैं, अगर ये गुण आपके जागृत हो गए तो आपकी जितनी भी दौड़ है वो अपनी आत्मा की तरफ हो जाएंगी। मैंने कहा अपनी महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित रखिए। आत्मा की कोई महत्वाकांक्षा वासना, तृष्णा, लोभ, मोह, काम, क्रोध के प्रति नहीं होती। इसी को अपने आप को संतुलित करना कहा गया है। अगर अपने विचारों में आपने इसको संतुलित कर लिया, दोबारा से बात कर रहा हूं, कल मैंने आपको परमाणु की बात कही थी। परमाणु की बात ये कही थी कि दुनिया में जो कुछ परमाणु काम कर रहा है, इस सृष्टि में जो विज्ञान के हैं वो इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। परमाणु की गति पर ही ये सारा का सारा संसार, इसका भौतिक स्वरूप टिका हुआ है। परंतु आत्मिक जो स्वरूप है, विचार परमाणु से भी कहीं ज्यादा तीव्र शक्ति वाला होता है और उसी पर हमारा आध्यात्मिक स्वरूप टिका होता है। मैं फिर से बता रहा हूं, भौतिक संसार में तत्वबोध की साधना करनी पड़ती है, तत्वबोध। और आत्मिक संसार में आत्मबोध की साधना करनी पड़ती है। आत्मबोध की साधना करनी पड़ती है। ये दो साधना करनी पड़ती हैं। जब उन्मुख होकर के अंतर चेतना आत्मा की तरफ को दौड़ने लग जाएगी तो परिणाम उस स्थिति तक पहुंच जाएगा जैसे आकाश में उड़ता हुआ बाज, जो हवा में बहुत, आकाश में बहुत ऊंचाइयों पर उड़ता है, परंतु उसकी दृष्टि भी बड़ी पैनी होती है। आकाश से मकान या धरती पर पड़े शीशे के टुकड़े में अपना प्रतिबिंब देख करके जो पक्षी उसके ऊपर झपटता है, वो टकरा करके घायल हो जाता है। उसी शीशे के साथ टकरा करके घायल हो जाता है। सोचो जो मैंने बोला है, ये अंतःकरण में जो वासना तृष्णा ने जड़ जमा ली है और हमारा जीव उस पर झपट पड़ रहा है, अपने आप को घायल करता हुआ चला जा रहा है। विकृत महत्वाकांक्षाएं मनुष्य को मृग मरीचिका की तरह से भटकाती और तड़फाती रहती हैं। ये हवा में बवंडर की तरह पैदा होती हैं और एक सूखे पत्ते को आसमान तक उड़ा करके ले जाती हैं।
लेकिन जो ही बवंडर नष्ट होता है, बवंडर कह रहा हूं, आप सब जानते हैं, जब नष्ट होता है तो आकाश से सीधा धरती पर आकर के गिरता है। अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में विवेक के द्वारा अपने अंतःकरण के आईने में अपने आप को देखिए। क्या आपकी सोच ठीक है? दुनिया से तुलना मत करिए, अपने आप से अपनी तुलना करिए। किसी से अपनी तुलना मत करिए, परंतु अपने आपे से तो आप अपनी तुलना करेंगे। दोबारा से अपने आप से तुलना करने से आपकी महत्वाकांक्षा, आपकी आकांक्षा, दोनों का आप आपस में कंपैरिजन करिए, तुलना करिए। आप क्या कर रहे हैं और आपकी अंतर चेतना आपसे क्या चाहती है, उस भेद को देख लीजिए। कहीं हम भुलावे में तो नहीं पड़े हुए हैं। वे हमें जीवन के सही रास्ते पर ले जा रही हैं। क्या हम पथभ्रष्ट तो नहीं हो गए हैं? क्या कहीं हम किसी प्रलोभनों के पीछे तो नहीं दौड़ रहे हैं? हमारी महत्वाकांक्षाओं के पीछे कोई स्वार्थ बुद्धि तो काम नहीं कर रही है। कितने प्रश्न पैदा होते हैं। क्या ये विचारणीय नहीं है? क्या आपकी अंतरात्मा आपको नहीं कचोटती? क्या आपकी अंतः प्रेरणा आपको प्रेरित नहीं करती? दोबारा से कह रहा हूं, मैंने कहा था प्रत्येक पदार्थ परमाणु से बना है, पर जब आकार करता है धारण तो जड़ता को प्राप्त हो जाता है। कहीं हम भी तो उस जड़ता को प्राप्त नहीं होते चले जा रहे। सांसारिक उन बंधनों में जो सांसारिक हैं, जिससे संसार बना है, कहीं उन बंधनों में हम जकड़ते तो नहीं जा रहे। हमारी चेतना उसमें जकड़ती तो नहीं जा रही। इस शरीर में अगर आप बैठे हैं, इंसान के शरीर में अगर आप बैठे हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो थ्योरी काम कर ही रही होगी। दोबारा से कहता हूं, सही वास्तविकता को समझिए। क्या ये विचारणीय प्रश्न नहीं है? महत्वाकांक्षाएं अगर निकृष्ट स्तर की होंगी तो सच को देखिए आपका क्या होगा। उस सच्चाई को मान लीजिए कि आपका क्या होगा। मजबूर करके हमें जबरदस्ती उस तरफ धकेला जा रहा है। उन्हें त्याग देना चाहिए। श्रेष्ठकर तो श्रेष्ठता की ओर ले जाने वाली महत्वाकांक्षाएं ही हो सकती हैं। आज तक किसी की कामनाएं पूर्ण नहीं हुई हैं। महत्वाकांक्षाओं का श्रेष्ठता की तरफ जाने का एक ही पैमाना है, एक पैमाना, कि आपको अंतःकरण में शांति संतोष का गुण मिलना चाहिए। अगर आप अंदर से संतुष्ट हो रहे हैं तो समझ लेना आपकी महत्वाकांक्षाएं श्रेष्ठता की तरफ आपको लेकर के जा रही हैं। कामनाएं पूर्ण ना हो तभी असंतोष होता है।
प्यास बढ़ती है, मनुष्य अपूर्ण बनता है। इसलिए एक बात कह रहा हूं, आदमी क्या करे, वासनाओं को छोड़ दे। कल भी मैंने बोला था, इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा भयंकर कोई दुर्गुण है तो वो वासना है। उसको छोड़ दीजिए, तो इसी जीवन में आप पूर्ण हो जाएंगे। मैं अपने से भी कह रहा हूं और आपसे भी कह रहा हूं। अपने से यही कह रहा हूं कि वासनाओं को छोड़ दीजिए। तृष्णा एक बंधन है। तृष्णा पदार्थों के प्रति ललक, वासना इंद्रियों के प्रति ललक। जो आत्मा को जन्म मरण के जाल में जकड़े हुए है, जिसे सांसारिक वस्तुओं के प्रति तृष्णा है, वो हरदम उसको सताती रहती है। हर दम, दम माने एक सांस आप लेते हो, हर सांस में, सांस में आपको सताती रहती है। और आप भी हैं कि उसकी पीड़ा को सहते रहते हैं, अंदर ही अंदर उस दुख को दबाए रखते हैं। भला बम बंधनों के फेर में पड़ कर के कोई पार लग सकेगा? बड़ा ही विचारणीय विषय है कि भव बंधनों के बंधन में बंध करके कोई पार लग सकेगा? परपंच का फेरा, परपंच लोभ मोह काम क्रोध और अहंकार, इनका फेरा तभी तक है जब तक विभिन्न प्रकार की इच्छाएं प्राणी को बांध करके रखती हैं। दोबारा से कह रहा हूं, जिनको मुक्ति की आकांक्षा हो, जिन्हें पूर्ण सत्य की खोज करनी हो, उनके लिए सर्वोत्तम साधन यही है कि वो अपनी इच्छा को अपने बस में रखें। इस संसार में संतोष से बढ़कर के कोई धन नहीं है, संतोष से बढ़कर के कोई भी धन नहीं है। बार बार तोल लेना। स्वर्ग में भी कोई संपदा इसके समान नहीं है जिससे इसकी समता की जा सके, जिससे इसकी क्षतिपूर्ति की जा सके। स्वर्ग में भी ऐसी कोई संपत्ति नहीं है। और स्वर्ग में भी कोई ऐसा सुख नहीं है जो आपकी इंद्रियों की पूर्ति कर सके। कोई मनुष्य देखने में कितना ही स्वाधीन प्रतीत क्यों ना होता हो, कौन जानता है कि वो अंदर से कैदी है, अपने अंदर से कैदी है। इसको कौन जानता है? कैदी को किसी से मिलने नहीं दिया जाता है, उसको जेल में डाल करके रखा जाता है, पहरा रहता है उसके ऊपर। अगर कोई आदमी अगवा हो जाए, अगवा, तो अगवा करने वाला उसका पता नहीं लगने देता है, उसको छुपा करके रखता है।
कुछ इसी तरह की स्थिति हमारी भी पैदा हो चुकी है। बुराइयों ने हमको अगवा कर लिया है। जिसके मन में तृष्णा का डेरा पड़ा हुआ है, चाहे वो कितना ही धनी क्यों ना हो, परंतु उस भिखारी से जो संतुष्ट है, उससे भी वो गया गुजरा स्थिति में है। अगर उस भिखारी से उसकी तुलना करेंगे तो वो रईस होकर के भी उसके मुकाबले में महाभिखारी है। यदि तुम संसार में कुछ श्रेष्ठ कर्म करना चाहते हो, सोच लीजिए, बगैर करे किसी को नहीं मिलता है। कर्म का परिणाम है, सोच का परिणाम नहीं है। आप लोभ पर कर्म करते रहिए, लोभ की पूर्ति हो रही है, लोभ को कोई दिक्कत नहीं। आप वासना पर कर्म करते रहिए, वासना की पूर्ति हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। परंतु इस बंधन को अगर काटना चाहते हो तो कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। आपको उस तरह के कर्म करने ही पड़ेंगे। यदि तुम संसार में श्रेष्ठ बनना चाहते हो तो श्रेष्ठ कर्म करिए। अब श्रेष्ठ कर्म को अंतःकरण में छवि, जैसे मैंने कहा, आईने में हम चेहरे को देखते हैं, नहीं तो हमें हमारी पहचान नहीं होती। आप भी अपने अंतःकरण में झांक करके देख लीजिए, कौन कर्म श्रेष्ठ है, कौन कर्म निकृष्ट है। तृष्णा और वासनाओं का परित्याग कर दीजिए। कर्म करो, अपने कर्तव्य में त्रुटि मत रखो। अपनी तरफ से अपने कर्म में त्रुटि मत रखो, परंतु फल के प्यासे मत फिरो। कर्म के प्यासे रहो, फल के नहीं। जो करेगा उसी को मिला है, जो करेगा उसी को मिला है। किंतु जो पाने के लिए व्याकुल हुआ फिरेगा, जो पाने के लिए व्याकुल होकर के फिरेगा, उसी को उस मंजिल पर चलने का मौका मिलेगा। आपको चल करके ही पाया जा सकता है। सोचो, जिसे आपत्तियों के पहाड़ सिर पर उठाने पड़ेंगे, उसकी स्थिति कैसी होती है। देखो, जरा झांक करके देखो। बुरे रास्ते पर बुरे कर्म को करोगे तो उसके फल तो उसी तरह के मिलेंगे। जो व्याकुल होकर के, कह रहा हूं, व्याकुल होकर के, व्याकुल होना चाहिए था अपनी अंतर आत्मा के लिए। मैंने नदियों का उदाहरण दिया था, जो व्याकुल होकर के एक तड़प पैदा करके सागर की तरफ दौड़ती है। वैसी ही एक तड़प हमारी भी अपने गुरु या परमात्मा के प्रति होनी चाहिए थी। उस तड़प को अपने अंतःकरण के अंदर पैदा करिए।
जो आपत्तियों के पहाड़ आपको सिर पर उठाने पड़ रहे हैं, वो अपने आप चूरा होते चले जाएंगे, रेत बनते चले जाएंगे। जो चाहता है कि स्वर्ग का राज मेरे पैरों के नीचे रहे, उसे चाहिए कि अपनी तृष्णा का परित्याग कर दे। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और मैं आज आपको कहना चाहूंगा। हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जिनमें हम द्वंद्व की स्थिति में होते हैं, निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते हैं, असमंजस में फंसे हुए होते हैं। उस अनिर्णय की स्थिति के कारण ये जो मैंने अभी बात कही है, जहां तृष्णा और वासना का फेरा लग गया हो, वहां आदमी इसी स्थिति में पड़ जाता है और सही निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रह जाता, जिसके कारण वो अमूल्य समय को व्यर्थ कार्य में लगा देते हैं, जिसके कारण वो पग पग पर कांटों जैसे चुभने की दुख की पीड़ा को पाते हैं। जिस पर कदम रख कर के हमको कहीं पहुंचना है, तो पहले जो बोए हुए कांटे हैं उनको हमको साफ करना पड़ेगा। हमें ऊंचाइयों पर जाना है तो अपने लिए रास्ता बनाना पड़ेगा, तभी हम ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। हमें विशेष कुछ करना है तो विशेषता को जगाना पड़ेगा, तब हम कुछ विशेष कर सकते हैं। क्या आप समय की कीमत को नहीं समझते हैं? कितनी मूल्यवान, अमूल्यवान, मैंने ही कहा था, क्या कहा था? सारा का सारा समय का सिस्टम केवल एक ही चीज पर टिका है, सूर्य के प्रकाश की गति। 1 सेकंड में 1,86,000 मील चलता है तो 1 सेकंड बनता है। यानी कि प्रकाश की गति, बुद्धि की गति 1,86,000 मील प्रति सेकंड है, और उस सेकंड सेकंड को मिलकर के मिनट 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 मिलकर के घंटा 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 मिलकर के दिन, और दिन दिन मिलकर के वर्ष, और वर्ष वर्ष मिलकर के जीवन बनता है। अर्थात हमारा जीवन क्या है? शरीर नहीं, समय। हमारा जीवन शरीर नहीं, समय है। और मैंने पिछले दिनों आपको बताया था, समय की गति आपको बता दी। 1 सेकंड में 1,86,000 मील, फिर गुणा करते जाएं 60 से, घंटे तक पहुंच जाएंगे। फिर 24 से गुणा करें, वर्ष पर पहुंच जाएंगे। और वर्ष को गुणा करें जीवन से, जितना जन्म है जिस किसी का, कोई 80 साल, 85 साल, 100 साल, जितने साल भी जिया, इतने प्रकाश वर्ष उस व्यक्ति की उम्र हो गई। यानी कि इतनी गति वो कर सकता है, इतनी गति। अरे गति कहां? ऊंचाई की तरफ। ऊंचाई माने उच्च चरित्र की तरफ। इतनी गति वो कर सकता है।
परंतु विचार की क्षमता भी मैंने बताई थी कि इस गति से लाखों गुना ज्यादा गति विचार की होती है। जो कर्म आप करते हैं, कर्म क्या है? कर्म क्या है? बुद्धि के खेत में श्रम से उपजा हुआ एक खेती। तो जीवन क्या है? आत्मा के क्षेत्र में उपजी हुई इच्छा और उसकी पूर्ति के लिए विचारना, कर्म के द्वारा पूर्ति करना, यानी कि परमात्मा को संसार में एक आकार देना। परमात्मा को संसार में एक आकार देना वो विचारना पर निर्भर करता है। दोबारा से बोलता हूं, समझ नहीं आया होगा, दोबारा से समझ लें। व्यक्ति के कर्म में भगवान झलकता है और व्यक्ति के कर्म में ही राक्षस झलकता है। विचार में ही सब कुछ छुपा हुआ है। समय की गति मैंने अभी आपको बताई, पर विचार की गति बताई जो उससे लाखों गुना ज्यादा तेज है। अगर ऐसा ना होता, बिल्व मंगल पांडे, तुलसीदास, गणिका और वाल्मीकि जैसे अपने जीवन को उत्कृष्ट करके कम समय में इतने ऊंचे स्तर पर नहीं पहुंच सकते थे। विचार की गति इतनी तीव्र होने के कारण जब उनके विचारों में बदलाव आया, उंगली काटने वाला सिर जोड़ने लगा। अर्थात सिर जोड़ने से मतलब सद्बुद्धि इस मस्तिष्क में पैदा करने लगा, वाल्मीकि बन गया। अपने बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, अपने बारे में निर्णय करो, फैसला करो। जीवन में समय पर लिए गए फैसले और निर्णय हमारे भाग्य को निखारते हैं। देख लो भाई, मैं वैसी कह रहा हूं, आप देख लीजिए। अगर अपने भाग्य को निखारना है, मैं आपसे फिर से एक बात कह रहा हूं, आप पे 100 रुपए हैं, 2 रुपए आपने परमार्थ में लगा दिए, पुण्य में लगा दिए, तो जो 98 बचे उन्हें भी पवित्र हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और 100 नहीं, 100 की जगह 1000 आपने निकृष्टता में लगा दिए तो वो आपके पतन के कारण बन जाएंगे। आपने अपने जीवन का एक भाग किसी के परमार्थ में अगर लगा दिया तो आपका जीवन धन्य नहीं हो जाएगा। इसलिए समय पर लिया गया निर्णय ही हमारे भाग्य को निखारता है। वही हमें गलत फैसलों और गलत निर्णयों के कारण जो अंधकार के गर्क में हम जाते रहते हैं, जो दुर्भाग्य अंधकार के कारण हमारे चारों तरफ घिर जाता है, हम सभी के जीवन में फैसला लेना 1 सेकंड का काम है, 1 क्षण का काम है। कर्म करने में तो समय लगता है, लेकिन इसका दीर्घकालिक और जीवन की दशा में परिवर्तन करने वाला समय ही है। सही फैसला लीजिए। आप अपने जीवन की दिशा को उधर मोड़िए जिधर अंतरात्मा कहती है, नहीं तो विषमताओं से
पीछा नहीं छूटेगा, विषमताओं से पीछा नहीं छूटेगा। जबकि लिया गया थोड़ा सा निर्णय भी अगर गलत है, जीवन की सामान्य जो गतिविधियां हैं वो असामान्य करने के लिए ये पर्याप्त है कि आप समय पर निर्णय सही ना लें। एक सेकंड आपके जीवन को बदल सकती है। मैंने अभी उंगलीमाल, गणिका, वाल्मीकि इनके उदाहरण दिए। फैसले व निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, समय की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका वो ही निभाती है। जो निर्णय समय पर लिए जाते हैं और अमल में लाए जाते हैं, वे आश्चर्यजनक परिणाम दिखाते हैं। करके देख लीजिए, करके देख लीजिए। आपको कोई देख करके आश्चर्यचकित होता हुआ चला जाएगा, जबकि समय सीमा के बाहर लिए गए निर्णय विलंब के कारण हानिकारक होते हैं और पछतावे को पैदा करते हैं। वो निर्णय तब करने चाहिए थे जहां से कर्म की शुरुआत हुई, और कर्म पूरा होने के बाद आप निर्णय लेते रहिए, उसका आपको उल्टा ही परिणाम मिलेगा। सीधा नहीं कर सकते आप उसको। एक सेकंड का विलंब हमें भयंकर स्थिति में डाल सकता है। इसलिए फैसले लेने के लिए सही समय पर कार्य करना बेहद जरूरी है। अब अनुष्ठान आप कर रहे हैं, सोच समझ लीजिए। जो अभी समझाया गया है, सोच समझ लीजिए। अनुष्ठान के साथ फैसले करने की क्षमता भी अपनी जगाइए। इससे यही सिद्ध होता है कि सही समय पर निर्णय लेना सफलता की कुंजी है, मूल मंत्र है, मूल मंत्र है। इसलिए समय पर सही निर्णय लीजिए। समय क्योंकि आज का पूरा हो रहा है, कुछ सूचनाएं भी हैं। शिव विहार में एक छोटा बच्चा है, 9 महीने का है अभी, जो सीढ़ियों से गिर गया और गंभीर अवस्था में है। आप सबसे प्रार्थना की जा रही है कि उसके अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए आप प्रार्थना करें, और शाम की 5 बजे की जो साधना है उसमें जरूर आप उसके लिए करें। 2 बच्चों की सूचना आई है, उनका आज बीएड का पेपर है। उनके लिए भी आप प्रार्थना करें। एक बच्चा तो उसमें से बहुत अच्छा कर्मठ कार्यकर्ता भी है। मैं दूसरे को बुरा नहीं बता रहा हूं, पर एक बच्ची तो बहुत कर्मठ है। इसलिए हमारा फर्ज भी बनता है उनकी सहायता करें। गंगा विहार से रीटा रानी का आज जन्मदिन है। जिस रास्ते पर चलाया जा रहा है बेटा, उंगली पकड़ करके चलाया जा रहा है। जो बोला जा रहा है बोलिए, सोचिए क्या बोला है। उंगली पकड़ करके चलाया जा रहा है, उसको छोड़ना मत। सही निर्णय, समय बताया था जीवन क्या है, समय ही जीवन है। कितनी बड़ी संपदा आपके लिए इकट्ठी कर देगा, सोच करके देखो। समय वो ताकत है, अगर समय का सही सदुपयोग किया तो जीवन सफल हो जाएगा। गंगा विहार से ही
अमित और गीता की आज शादी की सालगिरह भी है। उनके लिए हम सब उज्जवल भविष्य की, अच्छे दाम्पत्य की कामना करते हैं। उनके जीवन में कुछ दिक्कत भी है जो मुझे पिछले दिनों बताई गई थी। प्रार्थना करते हैं महाकाल उसकी भरपाई करे और उसके जीवन को एक अच्छा रास्ता दे। आज की बात को, एक बिटिया है बड़ौत में, ऋतु नाम है उसका, उसको भी उसके जीवन में सफलता मिले। सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, सबकी मंगल कामना करना। अंदर का जो अंतःकरण है वो चंदन की तरह सुगंधित और शीतलता देने वाला बने। सबका उद्धार करें, सबके उद्धार में ही अपना उद्धार होता है। इसलिए मैंने अभी कहा था 100 रुपये में से 2 रुपये अगर पुण्य में लगा दिए तो 98 पवित्र हो जाते हैं। इसी तरह से जीवन का कुछ भाग पुण्य और परमार्थ में अगर लगा दिया तो उनका तो भला होता है, पर आपका महाभला होता है। इसलिए सबका भला करें। आज की बात को यहीं पर संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।